नमस्कार दोस्तों। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। अभी रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी अराइज हुई है यूपी गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स को लेकर के, अभी रिसेंटली कांवरियों का यात्रा का सीज़न है और उस सीज़न को देखते हुए यूपी गवर्नमेंट ने एक डायरेक्टिव इशू किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो भी उनके रूट पर फल वाले हैं, ठेले वाले हैं, या फिर पानी पिलाने वाले हैं, वो अपने ठेलों के आगे अपना नेम प्लेट बताएंगे, जिससे ये पता लगे कि उनकी रिलीजन किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, क्या वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं या किसी और रिलीजन के हैं। हालांकि इस ऊट पटांग डायरेक्टिव को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है और मैटर अभी सब जुडिस है। बट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दिस कंट्रोवर्सी इज। पहले अपन ये देखते हैं कि ये यात्रा क्या है, इसका क्या महत्व है, और फिर क्या डायरेक्टिव इशू हुआ और उसका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। एज फार एज दिस यात्रा इज कंसर्न्ड, लेट मी इन्फॉर्म कि इट इज़ ए एनुअल होली पिलग्रिमेज which is observed by devotees of Lord Shiva। यह यात्रा नॉर्मली श्रावण मास में 12-15 दिनों के लिए होती है और इसमें लॉर्ड शिवा के डिवोटीज गंगा वाटर लेकर के जाते हैं हरिद्वार में इन ए अर्दन पिचर्स, और उसको वो एक अपने शोल्डर्स पे लेकर के जाते हैं। और इस पूरे यात्रा में एक महत्व यही है कि वो दोनों पिक्चर जो उन्होंने बैम्बू स्टिक से लगाया होता है अपने शोल्डर्स के ऊपर, वो कभी भी ज़मीन को ना छुए। जैसे कि श्रवण पुत्र अपने माँ बाप को लेकर के गया था संसार की यात्रा के लिए, इसी प्रकार लॉर्ड शिवा के जो डिवोटीज़ हैं वो भी गंगा वाटर को लेकर के अपने टेम्पल्स में, रिस्पेक्टिव टेम्पल्स पे, जो कि शिवा का टेम्पल होता है, वहाँ पे शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं। एंड इन दिस एंटायर यात्रा दे गो बाय फुट, और दिस इज देयरफॉर ए डिवोशन एंड फेथ टू लॉर्ड शिवा एंड एक्सप्रेशन ऑफ देयर ग्रैटिट्यूड टू देयर लॉर्ड। इसके पीछे एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है जो कि समुद्र मंथन के टाइम से चले आ रही है। जब समुद्र का मंथन हुआ था तो उस वक़्त अमृत भी निकला था और विष भी निकला था। तो पूरे विष को लॉर्ड शिवा ने पी लिया था, और डेट इज़ वाई उनका जो गला है वो नीलकंठ कहलाते हैं। और ये सब उन्होंने वर्ल्ड को बचाने के लिए किया था। तब उस पॉइजन के इफ़ेक्ट को रिड्यूस करने के लिए वहाँ पे जो डिफरेंट गॉड्स थे उन्होंने गंगा वाटर उनके ऊपर छिड़का था, सो डैट ही मे गेट सम रिलीफ फ्रॉम दैट पॉइजन। और इस यात्रा को हरिद्वार से ही क्यों स्टार्ट करते हैं, इसकी भी एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हरिद्वार का मतलब है हरि का द्वार। हरिद्वार में आदमी ने या तो अपने जिंदा जीते जी आ जाए और नहीं तो मौत के बाद तो आना ही है। सो एट हरिद्वार गंगा कम्स इन द प्लेन फॉर द फर्स्ट टाइम, और यहाँ से हरिद्वार से 4 धाम की यात्रा स्टार्ट होती है। गंगोत्री, उसके आगे गोमुख और यमुनोत्री, और फिर बद्रीनाथ और केदारनाथ। और बद्रीनाथ के पास से जो है रास्ता हेमकुंड साहब की तरफ भी जाता है और वैली ऑफ फ्लावर्स की तरफ भी जाता है। फॉर्चुनेटली ये सारे धाम मैंने अपने कॉलेज लाइफ में ही ट्रैवल कर लिए थे, एंड आई एम वेरी लकी एंड ग्रेटफुल टू द गॉड फॉर डैट। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक इन कंट्रोवर्सी, क्या है कि ये हिंदू मुसलमान जो हमारे देश में चल रहा है बहुत अनफॉर्चुनेट है। द गवर्नमेंट थिंक्स एज इफ बाय दिस प्ले कार्ड दे गेट बेनिफिट फ्रॉम हिंदूज, विच मे नॉट बी करेक्ट, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा ही है कि इवन इन अयोध्या द गवर्नमेंट हैज़ लॉस्ट, और उसके बाद बद्रीनाथ में भी लूज़ किया है। सो हिंदूज आर ऑल्सो फेड अप फॉर सच पॉलिटिक्स। However, for some reason, political parties do not want to leave this issue of Hindu Musliman। जब राम टेम्पल बन गया है, अब वो इशू ख़त्म हो गया है, let us think about the nation as such। Now this time the UP government has issued a directive कि इन कांवरियों के रूट पे, इन कांवरियों के ट्रैक पे जो डिफरेंट हॉकर्स हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं एंड हेल्प करते हैं
इन डिवोटीज़ को इन देयर डे टू डे नीड्स पानी पिलाते हैं, कोई छबील लगाते हैं, फल फ्रूट बेचते हैं. सो दे से दैट यू put your name plate so that one may come to know as to who you are. और इस डायरेक्टिव को इंश्योर करने के लिए द पुलिस इज टेकिंग राउंड्स एंड एनफोर्सिंग एंड प्रेशराइजिंग those hawkers to put their nameplates. Thereafter, we could see that the hawkers have put their nameplates and started following the directive. Thereafter, we came across nameplates having Hindus' names as well as Muslim names on the ठेलास. गवर्नमेंट के इस डायरेक्टिव को पब्लिक ने ही धज्जियाँ उड़ा दी क्योंकि इन स्पाइट ऑफ द मुस्लिम नेम्स देयर अपॉन ठेलों के ऊपर बिक्री कोई कम नहीं हुई और शिव के भक्तों को इससे कोई असर नहीं पड़ा कि उनको सर्व करने वाले मुसलमान हैं या हिंदू हैं. फॉर दैट मैटर्स even Muslims are invited to participate themselves as Kanwarias. Rather, there are Muslims who go to Vaishno Devi, who go to Golden Temple, and there is no prohibition as such of their following and participating in Hindu culture. Thereafter, this directive of the UP government was followed by other states also, and such a directive was challenged before the Supreme Court. Supreme Court granted interim stay in the matter considering that it is unconstitutional in nature and the matter is still sub judice. There are certain section, rather larger section of the people who have a feeling कि ये अब मंदिर मस्जिद के इश्यूज को ख़त्म किया जाए और जो ये देश सत्यानाश की तरफ जा रहा है उसको कोई बचा ले. Rather, the constitution itself says that no religion हैज़ टू बी स्टेट स्पॉन्सर्ड. गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी ही होनी चाहिए कि वो किसी रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर रहा. रेदर ऑल रिलीजन आर इक्वल बिफोर इट. फॉर दैट मैटर, क्या हम इस बात की कोई परवाह करते हैं कि एरोप्लेन में जाएं तो उसका पायलट हिंदू है या मुसलमान या किस रिलीजन को बिलोंग कर रहा है? डू यू थिंक हु इज़ द ट्रेन ड्राइवर, हु इज़ द फार्मर हु इज़ ग्रोइंग ऑल दीज क्रॉप्स? Most of the carpenters, skilled and semi-skilled people, they are Muslim in religion, and we get all work done in our respective houses there. Do we think who is cooking in the restaurant when we go and have our dinners outside or go to the restaurant or hotels? As a matter of fact, the food and eateries, they are governed by various statutes like Food Safety and Standard Act and Street Vendor Act. Under these acts, notification can always be issued for the protection of hygiene, etc. And but then that authority is given only to the competent authority and not to the police force. The police cannot usurp power and enforce any directive of their own choice at their whims and fancies in the name of law and order. As a matter of fact, राहुल गांधी जी ने, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन को बखूबी निभा रहे हैं, उन्होंने बहुत ही एप्टली एक्ट किया इस सिचुएशन में और उन्होंने एक स्लोगन दिया कि मोहब्बत की दुकान ना हिंदू ना मुसलमान. आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप ज़रूर कमेंट कीजिए. टू माय माइंड ये बुलडोज़र की सरकार ऐसे ज़्यादा दिन नहीं चल सकती. पीपल कांट बी डिवाइडेड ऑन सच इश्यूज़ and let us think society as a whole. On earlier occasions, when there was a consistent Congress government, then also we saw a one-sided view, appeasement policy. Now that when the BJP government has come, it is again taking a converse view in favor of the Hindu religion. I think for the growth of nation, we expect that one day some government will come which will take a balanced view as per the constitution. This is what is required for the growth of a nation जिसको 75 years हो गए हैं इंडिपेंडेंस के, which is not a less time. नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद.